प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वंडरफुल वर्ड जो कि यूहन्ना की पुस्तक में उसकी 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम परमेश्वर से है ना। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम से है, लिखा है कि प्रेम प्यार परमेश्वर से है। जो हम प्यार करते हैं वो परमेश्वर से निकला है ना। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, वो ट्रेन कैसे पहचानी जाती है? वो रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से पहचानी जाती है। रेलगाड़ी स्टेशन बस स्टैंड पे तो नहीं मिलती। जैसे बस है हमें बस स्टैंड में जाकर मिलती है ना। तो वैसे ही प्रेम परमेश्वर के पास आकर पता चलता है कि प्रेम का असली महत्व क्या है। आज मैं उस प्रेम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और जिसको मैंने छुआ भी है। ये कैसा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। बाइबल में लिखा कि प्रेम परमेश्वर से है ना। लोग हमसे वो वचन तो ये भी कहता है कि जब तक प्रेम अपने आप ना उठे तो कभी भी उसे मत उठाओ, है ना। जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई आता है ना, हमारी हेल्प करता है ना। हमारे पास कोई चीज़ हमारी फाइनेंशियल हेल्प करता है वो आके, तो हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमारी हेल्प की है। पर वो प्रेम नहीं है, असली प्रेम नहीं है वो, है ना। एक दिन जब आप उनके साथ आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा तो वो प्रेम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम किसी कंडीशन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वह अनकंडीशनली है, उसमें बीच में कोई कंडीशन नहीं है। इसके बावजूद कि हम गुनाहगार थे, हम पापी से, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर से पहचाना जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जिस तरह की बाइबल में लिखा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र में दिखाया है कि वह हमसे कितना प्यार करता है ना। जिस तरह की हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से हम प्यार करते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ सेंटिमेंटल फीलिंग जुड़ी हुई है ना। किसी ने हमारी हेल्प की है या कोई हमसे प्यार करता है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। इसकी वजह से एक कंडीशन आ गई ना बीच में, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी एक कंडीशन है ना। और कई वजह से हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। एक दोस्तों के लिए प्यार होता है क्योंकि हम अपने सीक्रेट उनके साथ शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। कई बार वो हमारी बातों में हमें क्या कहते हैं, हौसला देते हैं, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा हमारी उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है, हम प्यार के साथ चले जाते हैं। पर जिस दिन हमारा उनके साथ झगड़ा हुआ, हमारा वो प्रेम भी ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन हमने दूसरे लोगों के साथ भलाई करना छोड़ दी तो दोस्तों के साथ भी वो प्रेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसे प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कभी भी वो ऐसी चीज़ है कि जिसने हमें पकड़ा हुआ है, ठीक है। परमेश्वर का वचन, एक परमेश्वर के दास ने बताया कि 3 व्यक्ति थे, उनको ऐसे करके ना वो खड़े थे बाहर कंट्री में। तो एक बड़ा गुब्बारा था जो ऊपर उड़ने वाला था, है ना। तो वो जो उसकी तार थी ना, वो गलती से उन तीनों के पैरों में लिपट गई। जब उन तीनों के पैरों में लिपट गई तो उन्हें पता नहीं चला, तो धीरे धीरे वो गुब्बारा ऊपर उड़ने लगा। तो वो तीनों भी साथ में ऊपर उड़ने लगे। तो जो पहला था वो गिर गया, मर गया। दूसरा भी गिर के नीचे मिल गया। और जो तीसरा था, जब वो नीचे गिरा, जब तीसरा था वो, तो वो उसने इतना मजबूत पकड़ा हुआ था ना कि वो नीचे नहीं गिरा। तो काफ़ी देर के बाद उसको नीचे उतार लिया गया। उस व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तूने इतना मजबूत कैसे पकड़ा हुआ था उसको, तेरा ग्रिप बड़ा मजबूत है। तो उसने बताया कि मैंने उस गुब्बारे को इतना मजबूत से नहीं पकड़ा था, मैं भी डर रहा था कहीं मैं ना गिर जाऊं। परंतु उस तार ने मुझको ऐसे तरीके से लिपट मेरे पाँव में लिपटी हुई थी कि मैं नीचे नहीं गिरा, उसको मुझे मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ था, ठीक है। इस तरह ही परमेश्वर वो ग्रिप है जो हमें पकड़ता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है।
ठीक है। परमेश्वर का प्रेम हमें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देता। परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमें छोड़ता नहीं। परमेश्वर का प्रेम किसी कंडीशन की वजह से नहीं है। हाँ, मैंने आपके लिए कुछ भला कर दिया, आप मुझसे प्यार करते हो, मैंने अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर किए, मैंने अपनी बातें आपके साथ शेयर की इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो, मैंने आपकी कुछ हेल्प कर दी इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनली लव है, अनकंडीशनल, बीच में कोई शर्त नहीं है ना, कि आप उसके लिए कुछ कर दोगे तब वो। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। अ, जैसे हमें कोई आशीर्वाद देता है ना, तो वो अपनी इच्छा से देता है, खुश होकर। इस तरह ही पिता ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, है ना। उसने अपनी इच्छा से अपना प्रेम हम पर प्रकट किया है ना। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बाप था, उसके दो पुत्र थे। जो छोटा बेटा था वो अपनी सारी संपत्ति लेके दूर देश को चला गया, है ना। तो जब वो उसने सारी संपत्ति नशों में, वेश्याओं के पास जाकर चोरी चोरी गलत कामों में उड़ा दी। पर जब वो इतना ज़्यादा उसकी बुरी हालत होगी कि अपने वो उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने किसी के घर में सूअर चराने का काम किया, है ना। जब वो सूअर चरा रहा तो अपने घर में उसका दिमाग घूमा और उसने अपने घर के बारे में सोचा कि मेरे पिता के पास कितने ही मज़दूर हैं ना, जो मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। तो मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि पिता, मैंने आपकी नज़र में गलत किया है, मैंने, है ना, मैंने परमेश्वर की नज़र में और आपकी नज़र में गलत काम किया है, मैंने, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी ये सोचकर वो वापस ही जा रहा था। जब वो वापस गया तो बाइबल में लिखा कि उसके बाप ने उसे दूर से देख के उसे तरस खाया। वो नहीं गया, उसका बाप दौड़ कर आया और उसको गले लगाया और उसके आने की खुशी में पार्टी की, है ना। उसको कपड़े पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, उससे एक बार भी नहीं पूछा भी वो पैसा कहाँ पे है जो तू लेकर गया था। इस तरह ही परमेश्वर है भाई। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो हमसे कभी नहीं पूछता तू कितना बड़ा गुनाहगार है, कितना बड़ा पापी है ना। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता हूँ, है ना। पर किसी तरीके से मैं उनसे अपने पिता परमेश्वर का प्रेम कंपैरिजन करूँ तो उनके बीच में मैं कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। जिस तरह की मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं सॉरी मांगता हूँ अपनी मदर से, तो वो कई बार माफ़ कर देते हैं, तो कई बार बोलते हैं ना, तो बार बार गलती करता है। लेकिन परमेश्वर पता कितना महान है, वो बोलता है कि मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मैं कभी भी अपनी गर्दन को ऐसे पीछे घुमा कर नहीं देख सकता। परमेश्वर ने ऐसे ही हमारे गुनाहों को हम पीठ पीछे फेंक दिया है। इतना प्यार वो हमसे करता है, हम हमारे गुनाहों को उसने माफ़ किया है, क्षमा किया है ना। परमेश्वर का प्रेम किसी कंडीशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना। जब वो बेटा वापस आया तो उसने गले लगाया और उसको दौड़कर चूमा, उसके हाथ में अंगूठी बनाई, नए कपड़े उसको पहनाए, है ना। इस तरह ही परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। जब हम उसके पुत्र को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में सभी गुनाह, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। लाल रंग कितना ज़्यादा डार्क होता है, दूर से हमें दिख जाता है, क्योंकि बंदा, जैसे मैंने लाल रंग पहना हुआ है ना आज, ये दूर से आपको शाइनिंग मार होगा भी लाल रंग मैंने पहना हुआ है। इस तरह ही चाहे इतने इतने गुनाह क्यों ना हो हमारे, हम कितने भी बड़ी पापी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा हुआ हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है, क्योंकि पिता ने, ईश्वर परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र में दिखाया है। इसलिए बाइबल में लिखा कि जो कोई यह विश्वास करता है कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता भेजा है, उसके पास परमेश्वर है। जिसने पुत्र का इनकार किया उसके पास पिता भी नहीं है। इस तरह ही परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया भाई। आपकी शक्ल को देखकर कोई आपसे प्रेम करता है, आपके पैसे से देखकर आपसे कोई प्रेम करता है ना। आपके अच्छे रवैयों को देख कर आपसे कोई प्रेम करता है, आपके पर्सनैलिटी को देख के आपसे कोई प्रेम करता है, आपकी फिज़ीक से देख के आप कोई प्रेम करता है। एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। भाई परमेश्वर का प्रेम महान है, वो किसी कंडीशन पर नहीं जुड़ा हुआ कि आप कोई धर्म का काम करोगे तब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कल भी आपसे प्रेम करता था, आज भी आपसे प्रेम करता है। अगर बाइबल की पहली पुस्तक में पढ़े, उत्पत्ति में, परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले धरती, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु सभी चीज़ें बनाई जो इंसान को चाहिए थे, फिर इंसान को बनाया। ठीक है, तो परमेश्वर बहुत महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने अपना पूरा प्यार अपने पुत्र में दिखाया, है ना। इसके बावजूद कि हम गुनाहगार से, इसके बावजूद कि मैं पापी था, इसके बावजूद कि मैं गलत काम करता था, फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता भेजा। उसने मेरे गुनाहों की, बाइबल में लिखा कि वह हमारे गुनाहों के कारण कुचला गया, मेरे पापों की ताड़ना उस पर पड़ी,
है ना। मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे बोझ यीशु मसीह पर आ पाए, और इसलिए वो बाइबल में लिखा बहुत सारे व्यक्तियों के पापों और गुनाहों को वह अपनी देह पर लेके सलीब पर चढ़ गया। इसलिए तो आज जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उस पर दंड की सज़ा नहीं है, वो माफ़ किया जाता है, वह क्षमा किया जाता है। जब आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, तो वह आपको क्षमा करता है, माफ़ करता है। यीशु मसीह में माफ़ी है, यीशु मसीह में क्षमा है, यीशु मसीह में पूर्ण जीवन को पूर्ण स्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह की आपने देखा कि जो बेटा उस बाप के पास था, उसने एक बार भी नहीं सोचा, है ना, पर जो आया उसकी खुशी में उसने पार्टी की, उसकी खुशी में उसने उसे कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाई। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत महान है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आजकल के प्यार की मैं चर्चा नहीं करता, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, पर मैं उस प्रेम के बारे में आपको बताया जो परमेश्वर ने मुझसे किया। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में यह महसूस करता हूँ कि ऐसा प्रेम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो मेरी शक्ल से नहीं, मेरी पर्सनैलिटी से नहीं, मेरी कंडीशन से नहीं, या मेरे किसी धर्म के काम से नहीं, जो मैंने बहुत अच्छे काम किए हों, है ना। मैं एक चोर था, व्यभिचारी था, मैं नशे करने वाला था, लड़कियों को गलत नज़र से देखने वाला था, ठीक है, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। दैट इज़ ए ऑनेस्ट लव ऑफ गॉड। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, ये उसका सच्चा प्यार है। ठीक है, व्हाट अ गॉड वी हैव, व्हाट अ गॉड वी हैव। वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को देख के, हमारी फिज़िक्स को देख के हमसे प्यार नहीं करता, या हमारी शक्लों को देख कर नहीं, वो हमसे प्यार करता है। वो जानता है कि हम वास्तव में कैसे, हम अंदर से कैसे हैं, हम दिखने में कैसे हैं, हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं। मनुष्य ये चीज़ नहीं देख सकता, कोई भी व्यक्ति आपके मन के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, फिर भी आपसे प्यार करता है, फिर भी आपसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे। एक डाकू ने बोला कि तू तो अपने आप को परमेश्वर कहता है, तो अपने आप को बचा के दिखा, है ना। लेकिन दूसरा डाकू था, उसने बोला तू तू क्यों ऐसा गलत बातें बोल रहा है, तू क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है, ये हमने तो गुनाह और पाप किए हैं, इसलिए हम सही सज़ा पा रहे हैं, पर इसने तो कोई गुनाह नहीं कहा, ये निर्दोष है ना। उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप जब स्वर्ग में होंगे तो मेरी सुधि लेना, मुझको याद करना। तो यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि जा पहले अपने पाप माफ़ करवा के आ, उसके पाप उसको नहीं गिनाए। यीशु ने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु कभी भी हमारे पास्ट पे ध्यान नहीं देता। बाइबल में लिखा उसकी नज़र में 1000 दिन बीती हुई रात के समान है, 1000 वर्ष बीते हुए दिन के समान है। भाई आप अपने मन में बिल्कुल भी कंडम मत हो कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी निराश ना हो कि मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आपके पास ऐसा परमेश्वर है जो आपकी फिज़ीक पर्सनैलिटी को देख कर नहीं, आप जैसे भी वास्तव में आप कुछ भी क्यों ना, आप अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ भी क्यों ना समझे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर का सच्चा प्रेम। ठीक है, उसके प्रेम में कपट नहीं है। बाइबल में लिखा कि उसका प्रेम निष्कपट है। ठीक है, मैं किसी से प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे वो उसकी शक्ल अच्छी लगती है। मैं किसी से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि वो कोई भाई के पास पैसा है, उसके पास अच्छी संपत्ति है। मैं किसी से प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले दिनों में यह मुझे आने वाले दिनों में मेरे काम आएगा ना, ऐसे करते हैं हम। मैं किसी से प्यार करता हूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मुझे इसका प्रयोग करना है ना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? बाइबल में लिखा जिसने आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु बनाए, सारी पृथ्वी बनाई, मनुष्य उसे क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है क्योंकि उसकी यह इच्छा है, उसकी यह हर्ट डिज़ायर है। उसने अपना प्रेम हम पर उंडेला है। ठीक है, इंसान जाति पर अपना प्रेम उंडाला है, अपने जैसी शक्ल देके, चाहे आज कोई काला है, पीला है, नीला है ना, कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में बना है, वह परमेश्वर के रूप में बना है। यही है परमेश्वर का प्रेम। अगर मैं किसी की कंडीशन देख के या किसी के हालत देख के किसी से प्रेम करता हूँ तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। एक दिन वो प्रेम ख़त्म हो जाएगा। पर वचन में लिखा कि ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ
एक माँ अपने बच्चे पे दया करनी भूल सकती है, नए जन्मे बच्चे पर, परंतु बाइबल में लिखा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैंने तेरा चेहरा अपने हाथों पर, मैंने तेरे चेहरे का चरित्र अपने हाथों पर बनाया है। ये सभी वचन बाइबल में लिखे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने वचन के द्वारा दिखाया है। इस बाइबल में आप जानते हो कि अगर आप परमेश्वर के प्यार के बारे में जानना चाहते हो, इस बाइबल में सभी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। भाई, मैंने किसी से सुनकर नहीं, या किसी से संपत्ति लेकर, किसी से सम्मति लेकर नहीं, या किसी की बातों से सुनकर नहीं, किसी मनुष्य की ज़िंदगी से प्रभावित होकर आपको ये बातें नहीं बताई। मैंने ऐसे प्रेम परमेश्वर ने मेरे साथ किया, उस प्रेम को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, आँखों से देखा और जांचा भी है मैंने अपनी ज़िंदगी में कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है, और ऐसा ही प्रेम वो आप सबसे करता है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम कोई शारीरिक नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कोई सेल्फिश नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कोई किसी चीज़ को देखकर नहीं है। ये एक आशीर्वाद है जो खुदा ने अपने बेटे बेटियों पर किया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को जो चोर हो, है ना, जो व्यभिचारी हो, जो वैश्याओं के पास जाता हो, जो नशे करता हो, जो ढीठ हो एक नंबर का, ठट्ठेबाज हो एक नंबर का, है ना, चोरियां करता हो, ऐसे व्यक्ति को एक टी शर्ट तक नहीं आप दे पाओगे। ऐसे व्यक्ति को आप एक शूज़ नहीं गिफ्ट कर पाओगे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें बोल दी। आप एक पेन तक नहीं दे पाओगे उसको, 10 रुपये 5 रुपये भी नहीं निकाल के दे पाओगे। लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर अपने भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे, हम गुनाहगार थे, तब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। तो परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर का प्रेम भी आपके लिए बहुत महान है। मैंने इस प्रेम को चख के देखा है, मैंने इस प्रेम को अपनी ज़िंदगी में टेस्ट किया, मैंने इस प्रेम को छुआ है, मैंने इस प्रेम को अपनी ज़िंदगी में जाना है, जिसके बारे में आज मैं गवाही दे रहा हूँ। यही वो प्रेम है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जाना, महसूस किया है। जैसे कि पतरस और यूहन्ना नए नियम में लिखते हैं कि हमने जो बातें जो सुनी थी, है ना, पुराने नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने जो बातें की थी, है ना, वही बातें, उसी वचन को आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उसी वचन को हम जिंदा चलते देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो वचन यीशु मसीह था। तो इस तरह ही प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है। परमेश्वर का प्रेम किसी कंडीशन पर नहीं खड़ा, वो आपसे प्रेम करता है। वो हमेशा आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, ऐसे, चाहे आप कैसे भी हो, वो वास्तव में आपसे प्रेम करता है। आप बिलीव करो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ठीक है, अगर आप ये बिलीव करके जाओगे ना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर आपको ऐसे गले से लगाने के लिए आज भी तैयार है। ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर ये सिर्फ ये देखता कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि इसका रिश्तेदार इसके बारे में क्या सोच रहा है ना, या वो किसे मनुष्य की वो परवाह नहीं करता आपको कबूल करने के लिए। ठीक है, उसने एक रास्ता बना दिया है ना, जिस तरह हमें एक मॉल दिखाई पड़ता, हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए हम जाके उस मॉल में ख़रीद लेते हैं, है ना। परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया, उसने अपने पुत्र को भेज दिया। जो कोई, इसलिए वचन में लिखा कि जो कोई, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो परमेश्वर के पास पहुंचता है। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम करना है तो यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पास जाएं और पिता का प्रेम देखें, वो आपसे कितना प्यार करता है। ठीक है, यही वो रास्ता है जो परमेश्वर के पास जोड़ता है, यही वो सत्य है। वचन में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। परमेश्वर का वचन सच है। वो परमेश्वर का वचन, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, इधर से भी काटती है, इधर से भी काटती है। ठीक है, तो जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को आपको आशीष देंगे। सचमुच प्रभु बहुत महान है और उसका प्रेम भी बहुत महान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा, और जब से मैंने इस प्रेम को जाना, मेरी ज़िंदगी में कभी मुझको उन प्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसकी मुझे पहले ज़रूरत थी। और जब से मैंने यीशु मसीह का प्रेम अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने कभी भी वो प्रेम जो शरीर से होता है करने की कोशिश नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे हमेशा संतुष्ट रखता है।
परमेश्वर के प्रेम ने मुझे पकड़ लिया है, परमेश्वर के प्रेम ने मुझे भा लिया है। इस तरह जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानोगे ना, तो आप कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। आपको पता है कि जब यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठे थे, तो एक अन्य जाति स्त्री उसके पास आई, है ना, तो कुएं पर पानी भरने के लिए आई। यीशु मसीह एक यहूदी थे, तो यहूदी कभी भी जो सामरी लोग होते थे, सिंपल लोगों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार होता था। यीशु मसीह के आने से पहले ऐसे लोग करते थे, तो वो उनके साथ बोलते भी नहीं थे। लेकिन जब वो स्त्री पानी भरने के लिए आई, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ला थोड़ा पानी मुझे पिला दे। तो स्त्री ने बोला कि तुझको नहीं पता कि यहूदी हमसे कोई बर्ताव नहीं करते हैं, हमारे साथ बोलते नहीं हैं, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे देता और तू कभी प्यासी ना होती, है ना। तो वो बोली कि प्रभु, तेरे पास तो कोई पानी भरने के लिए बाल्टी भी नहीं, कुआं इतना गहरा है, तो पानी कैसे निकालेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये जो तू पानी भर रही है वापस लेके जाएगी और फिर से प्यासी हो जाएगी, है ना, फिर पानी भरने के लिए आएगी, पर जो मैं तुझे पानी दूंगा वह तुझे उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी। तो तो जो यीशु मसीह जानते थे कि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते हैं ना, तब तक कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि सिर्फ बातों के द्वारा लोगों को यकीन दिलाना असंभव है। वह तो परमेश्वर ही है जो बातों के द्वारा भी लोगों को बदल देता है, जैसे मुझको बदला, है ना। तो बाइबल में लिखा, उस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला कि तेरे कितने पति हैं। तो उसने बोला कि तू 6 पति कर चुकी है और जिसके पास अभी रहती है वह भी तेरा पति नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी ज़िंदगी में प्यार को ढूंढ रही थी भाई, 6 पति कर चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे वे प्यार करने वाला, संतुष्ट, जो प्रेम है ना संतुष्ट कर सकता है, जो प्यार संतुष्ट कर सकता है, अभी तक उसको नहीं मिला था। 6 पति हो चुके थे उसकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो प्यार के लिए तरस रही थी, कभी एक पति, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा तू कभी प्यासी ना होगी, है ना। आपको पता, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने नगर में जाके सबको बताया कि जो आने वाला मसीह था ना, यही है। और बाइबल में लिखा, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे वहाँ पे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बीमारों को चंगा किया, है ना। जिसने विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें वो जीवन दिया जो परमेश्वर के पास जाता है, अनंत जीवन, ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि उस स्त्री ने उद्धार पाया। तो इस तरह ही परमेश्वर है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, ठीक है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें संतुष्ट कर सकता है, किसी इंसान का प्रेम हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। धन दौलत का प्रेम हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, सांसारिक चीज़ों का प्रेम संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक दिन आप देखोगे कि आपने संसार का प्रेम भी पा लिया, आपने अपनी फैमिली का प्रेम भी पा लिया, आपने अपने दोस्तों का प्रेम भी पा लिया, आपने अपनी हस्बैंड वाइफ का प्रेम भी पा लिया, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में भूखे होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था कि जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी। तो परमेश्वर का वो प्रेम है जो हमें संतुष्ट करता है। जब आप इस परमेश्वर को इस प्रेम को अपनी ज़िंदगी में जानोगे, आप कभी भूखे नहीं होंगे, कभी प्यासे ना होंगे, ठीक है। तो सचमुच जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं ना, आप कभी भी किसी इंसान से जल्दी जल्दी नाराज़ नहीं होते, गुस्से नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा पिता है जो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं कभी भी किसी से जल्दी जल्दी नाराज़ नहीं हो पाता अब, क्योंकि परमेश्वर मुझे हमेशा अपने प्रेम से संतुष्ट करते हैं। मैं अपने भाइयों से प्रेम करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको जब भी फ़ोन करता हूँ अच्छे से बोलता हूँ, बात करता हूँ। पर मैं किसी से इसी वजह से गुस्सा नहीं हूँ कि यार मुझको किसी ने फ़ोन क्यों नहीं किया इतने दिन से, है ना। ये तो सिर्फ तब फ़ोन करता है जब ज़रूरत पड़ती है ना। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि एक दूसरे की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। तो भाई जब उसको ज़रूरत होगी तो तभी फ़ोन करेगा ना वो, तो हम उसको मतलबी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझको परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत नहीं थी तो आप गुस्से के हो जाते हैं दूसरों से, क्योंकि आपको चाहिए कोई है जो आपके साथ हमेशा रहे, आपसे आप बातें करे, आपके साथ सहमत हो, आपकी बातों के साथ हाँ में हाँ मिलाए। आपने देखा लोग आपसे तभी प्यार करते हैं जब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपने देखा लोग जब आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो वो कैसे आप पर हक जताते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको कोई रोबोट नहीं बनाया कि बटन दबा के बस चलाई जाओ, जिधर चलता है उधर चल, इधर चल उधर चल। परमेश्वर ने आपको हाँ और ना की आज़ादी दी है। परमेश्वर ने आपको हाँ और ना का
चुनाव दिया, आप हाँ भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। आप लोगों को देखिए, वो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आके थोड़ी सी मदद आपकी करेंगे, आपकी ज़िंदगी पे वो कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे। अगर कोई गलत बात भी बोलेंगे, आपसे पूछेंगे हाँ ऐसे किया था ना। अगर आपको अपनी बात पे विश्वास नहीं, आप दूसरों की बात पे कैसे विश्वास करोगे, है ना। तो दूसरों से सलाह क्यों लेनी है जब अपनी बात पे हमें भरोसा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई, उसने आपको आज़ादी दी है, वो फिर भी आपसे प्यार करता है। आप जैसे भी हो, वास्तव में हो, है ना, वो हमारे अंदर जानता है, हमारे दिल के विचार जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानता। हम शक्लों को देखकर प्यार करते हैं, परमेश्वर ने हमारा दिल देखकर हमसे प्यार किया। इतना महान है परमेश्वर। परमेश्वर ने उसे एक बार नहीं कहा कि तू 6 पति कर चुकी, अब से मैं तेरा परमेश्वर नहीं बन सकता। उसने कहा तू 6 पति कर चुकी, अब भी भूखी और प्यासी है, और मैं तेरा 7वां पति बनूंगा। मैं हूँ जो मेरा प्रेम तुझे संतुष्ट कर सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह उसका 7वां पति बना होगा, जिसने उसे संतुष्ट किया। ठीक है। और बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह उस स्त्री की ज़िंदगी में आया, देखा आपने, उसने सारे नगर में जाके खुशखबरी फैला दी, देखो मसीह आ गया है, जिसकी चर्चा भविष्यवक्ताओं ने की है, जिसकी चर्चा नबियों ने की, आज वो हमारे नगर में आ गया है ना। देखो वो कितनी खुशी हुई, वो पानी छोड़कर वहाँ पे चली गई। अभी उसको पानी की ज़रूरत नहीं, वो तो पानी भरने आई थी। तो वो वचन जो यीशु ने बोला था कि तू पानी पीकर कभी प्यासी न हो, उसी वक्त ही पूरा हो गया। तो प्रभु का प्रेम भाई बहुत महान है। जिस तरह रेलगाड़ी स्टेशन से पहचानी जाती है, बस स्टैंड से पहचानी जाती है ना, इसी तरह से जैसे प्लेन हवाई अड्डे से पहचाने जाते हैं। अगर प्रेम किसी जगह से जाना चाहता है तो वो परमेश्वर से है। ठीक है। तो प्रभु आपसे प्यार करता है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी होगी, है ना। किसी को अपने पैसे पे घमंड है, किसी को अपने फिजिक पे घमंड है, किसी को अपनी अच्छे करैक्टर पे घमंड है, परंतु मुझे तो अपने परमेश्वर पे घमंड है। व्हाट अ गॉड वी हैव। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आपको आशीष दे।